has done it. They have won that treble. Manchester City has become second team in England to win a treble. And यार दोनों टीम मैनचेस्टर से हैं, तो सोचो मैनचेस्टर के लोगों के लिए कितनी खुशी की बात है, सिटीजन्स के लिए कितनी खुशी की बात है। यूनाइटेड के फैंस थोड़े से दुखी होंगे, बट फॉर सिटी फैंस दिस इज समथिंग दे वर आस्किंग फॉर, दे वर ड्रीमिंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पेप गार्डियोला पहले ऐसे मैनेजर बन चुके हैं जिनके पास हैं अब दो ट्रैवल, एक बार्सिलोना के साथ और दूसरा मैनचेस्टर सिटी के साथ। लेकिन क्यों मैनचेस्टर सिटी के इस ट्रैवल के बाद आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे कुछ ऐसे पोस्ट जिसमें कहा जा रहा होगा दिस इज मैनचेस्टर सिटीज विन बट दिस इज फुटबॉल्स डिफीट। ऐसा क्या है मैनचेस्टर सिटी के पास जिसकी वजह से लोग इतना जलते हैं? तो आज बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, और बात करेंगे क्या मैनचेस्टर सिटी की कोई हिस्ट्री है। सबसे पहले तो शुरुआत अगर की जाए, अगर मेरे को एक वर्ड में बताना हो मैनचेस्टर सिटी की हिस्ट्री के बारे में, तो रोलर कोस्टर इज़ अ परफेक्ट वर्ड। 1883 में ये क्लब एक क्रिकेट क्लब की सब्सिडरी के नाम पे निकलता है, लेकिन जल्द ही उस सब्सिडरी को निकाल दिया जाता है क्रिकेट क्लब से, क्योंकि कहा जाता है कि क्रिकेटर्स द्वारा ये कहा जाता है कि ये फुटबॉलर्स हमारी पिच को ख़राब कर रहे हैं। 1894 में मैनचेस्टर सिटी अपना जो आज उनका नाम है वो एक्वायर करते हैं, वो लेते हैं और बन जाते हैं मैनचेस्टर सिटी। 1904 में पहला मेजर ट्रॉफी आता है मैनचेस्टर सिटी के पास एफए कप के नाम से, और मैनचेस्टर से पहला ऐसा क्लब बन जाते हैं जो कोई बड़ा कप या लीग अपने नाम करते हैं। लेकिन इसके बाद की जो हिस्ट्री रहती है वो मैनचेस्टर सिटी शायद भूल जाना चाहेगा और कभी भी याद नहीं करना चाहेगा। इसके बाद काफ़ी सारे एलिगेशंस लगते हैं, कई बार सेकंड डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न के बीच में प्रमोशन और रेलीगेशंस का जो सफ़र है वो चलता रहता है अनटिल 2008 में जब उनके फॉर्मर ओनर थक्सिन शिनावात्रा, जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं थाईलैंड के एक टाइम पे, वो हैंड ओवर करते हैं क्लब की ओनरशिप टू शेख मंसूर, अ पर्सन फ्रॉम अबू धाबी ग्रुप। शेख मंसूर का अबू धाबी ग्रुप आता है मैनचेस्टर सिटी में विद अ लॉट ऑफ मनी, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर पीपल स्टार्ट हेटिंग मैनचेस्टर सिटी। सब कहते हैं कि मिलियंस एंड डॉलर्स वर पुट इनटू दिस क्लब एंड दिस क्लब वाज मेड द बीस्ट दैट इट इज़। इट्स जस्ट ऑयल मनी और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पैसे का जोर है। लेकिन क्या ये सिर्फ पैसे का जोर है? क्या सिर्फ पैसा डालकर एक फुटबॉल क्लब को इतना बढ़िया बनाया जा सकता है? चेल्सी की 2022-23 का सीज़न इसका आंसर है। टॉड बॉली ने जितना पैसा था सब डाला उस क्लब में, लेकिन वी फिनिश्ड एट नंबर 12 पोजीशन। सो जस्ट पैसे से आप नहीं किसी भी क्लब को एक सुपर क्लब बना सकते हैं, उसके पीछे चाहिए होती है विजन, जो है अबू धाबी ग्रुप के पास। इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि अबू धाबी ग्रुप ने मैनचेस्टर सिटी में पैसा लगा के सिर्फ मैनचेस्टर सिटी को ही नहीं बनाया, उन्होंने बनाया सिटी फुटबॉल क्लब का एक पूरा ग्रुप, सिटी ग्रुप। ये सिटी फुटबॉल क्लब के ग्रुप में आता है एक और बेहतरीन क्लब जिसका नाम है मुंबई सिटी एफसी, और भी बहुत सारे क्लब्स अराउंड द वर्ल्ड आते हैं और बना देते हैं इस तरह से सिटी ग्रुप को एक ग्लोबल फुटबॉल क्लब। तो एक विजन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि शेख मंसूर की कहीं ना कहीं पे है, चाहे वो बिजनेस एंड से है चाहे वो फुटबॉलिंग एंड से, किसी भी तरीके से, बट एक विजन है। 2008 में आते ही बहुत सारा पैसा डाला जाता है, बड़े बड़े प्लेयर्स लाइक विंसेंट कंपनी को जो है टीम में लाया जाता है, और साथ ही साथ रिवैम्प किया जाता है पूरा का पूरा जो एकेडमी स्ट्रक्चर है। अगर मैनेजर और प्लेयर्स की बात की जाए तो रोबर्टो मासियानी इटालियन मैनेजर 2009 में जुड़ते हैं इस क्लब के साथ और पहला प्रीमियर लीग टाइटल इस क्लब को जिताते हैं। ये था, कह सकते हैं कि शेख मंसूर के आने के बाद जो पैसा उस पर लगाया गया था, जो विजन उसका लगाई गई थी, उसकी जो विक्ट्री, जो पहला रिजल्ट जो था वो दिलवाया था रोबर्टो मैंसिनी ने। इस विक्ट्री के बाद और भी बहुत सारे जो कप्स थे वो जीते, लेकिन कभी भी यूएफए चैंपियंस लीग नहीं जीते। ड्रेसिंग रूम में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से उन्हें क्लब से जो है सैक किया गया और लाया गया नए मैनेजर्स को। बट इट वॉज इन 2016 व्हेन पेप गार्डियोला फ्रॉम बार्सिलोना वॉज ब्रॉट इन टू मैनचेस्टर सिटी, एंड उसके बाद शायद मैनचेस्टर सिटी को जो बीस्ट बनाने की शेख मंसूर की विजन थी उसको एक प्रॉपर चैनल मिला। पेप गार्डियोला ने टीम को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ पूरी अपनी जो उनका जितना भी एक्सपीरियंस, वो बुंडेसलीगा, वो
ला लीगा से जितना भी एक्सपीरियंस उनके पास था उन्होंने सारा एक्सपीरियंस लगा के एक टीम क्रिएट की, एक सिस्टम क्रिएट किया जहाँ पे जो भी प्लेयर उस टीम में आ रहा था वो वर्ल्ड क्लास होता चला जा रहा था। बार बार प्रीमियर लीग्स, 5 प्रीमियर लीग्स जीते 2016 से लेके अभी तक। और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि अपना एक उनका सबसे बड़ा राइवल क्लब था, उनको उन्होंने दिखा दिया कि हम भी रेस में हैं भैया। बहुत बार मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के घर में ओल्ड ट्रैफर्ड में जाके उनको हम्बल किया। 6-1 इस तरह के हमें स्कोर कोड्स मिलने लगे। और जो सर एलेक्स फर्गसन का बहुत ही फेमस कोट था, जब किसी ने उनसे पूछा था कि सिटी कभी यूनाइटेड को डिफीट कर पाएगी, तो उन्होंने कहा था अगर नॉट इन माई लाइफ टाइम बट नाउ इट्स हैपनिंग एवरी टाइम। तो सिटी बहुत जल्दी 2008 के बाद एकदम से क्लाइम करती है फेम को और साथ ही साथ क्लेम करती है प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में एक अपना बहुत बड़ा चंक। लेकिन अभी भी चैम्पियंस लीग की ट्रॉफी जो है उनसे बहुत दूर है। 2020-21 में वो बहुत क्लोज आते हैं जब वो चेल्सी के अगेंस्ट खेलते हैं यूएफए चैम्पियंस लीग का फाइनल। लेकिन यहाँ पे पेप गार्डियोला थोड़ा सा ओवरथिंक कर लेते हैं और मार्जिनली 1-0 से हैवर्ट्स का वो एक गोल जो जिसकी वजह से वो 3 साल चेल्सी में टिक गए वो आता है और एक बार फिर मैनचेस्टर सिटी को वेट करना पड़ता है यूएफए चैम्पियंस लीग जीतने के लिए। 2022-23 का यूएफए चैम्पियंस लीग बहुत टफ फिक्सचर, उन्होंने बायर्न से खेला, उन्होंने रियल मैड्रिड से खेला, सबको हम्बल किया, सबको दिखा दिया कि वाई दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस टीम इन यूरोपियन फुटबॉल राइट नाउ। और इंटर मिलान जो कि केक वॉक लग रहा था, इंटर मिलान ने बहुत अच्छे से खेला मुझे तो ये लगता है और काफ़ी चांसेस भी बनाए कल के मैच में, बट कहीं ना कहीं रोमेलो लुकाको की जो प्रेजेंस कहीं भी होती है वहाँ पे जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो हमें देखने को मिला। अदरवाइज इंटर मिलान प्लेड अ वेरी 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 गुड गेम येस्टरडे। फर्स्ट हाफ में तो दे वर द बेटर टीम एक्चुअली, बट स्टिल आफ्टर द एंड ऑफ 90 मिनट्स मैनचेस्टर सिटी had created history. They had created history. Pep Guardiola had created history. They have won the treble in English football. The second team to win treble. The second team from Manchester to win. And I mean, now the citizens can say City till I die very proudly. If you are liking the content, please subscribe to the channel, like the videos, comment आपको और किस तरह का कंटेंट देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए थोड़ा और देखते रहिए द फ्लैग इज